तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टेक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष आपको सोशल फार्मेसी पढ़ा रहा था। सोशल फार्मेसी में बच्चों हमारा यूनिट 1 चल रहा है। 8 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 9th लेक्चर। ठीक है, तो 9th लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक भी 1.9 है, जो कि है मिलेनियम तो ये हमारा टॉपिक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जिन्हें हम शॉर्ट में MDGs भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर अ सेट ऑफ 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स दैट वर एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग द मिलेनियम समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 2000. These goals were designed to address various global challenges and improve the living conditions of the people around the whole world. The target date for achieving these goals was set for 2015. अब देखो बच्चों, ये पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, इसका नाम ही ऐसा क्यों है, मिलेनियम डेवलपमेंट क्यों कहा गया है। बच्चों, मिलेनियम मतलब होता है हर 1000 साल। 100 साल को सेंचुरी कहते हैं, 10 साल को डिकेड कहते हैं, मिलेनियम कहते हैं 1000 साल को। तो बच्चों, हमारा जो 2000 ईयर था ना, ईयर 2000, वो हमारा सेकेंड मिलेनियम था। ठीक है, 2000 ईयर था। तो सन 2000 में जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, तो उन्होंने एक समिट, एक मीटिंग, एक पूरा सा समिट जो है कंडक्ट किया था, जिसका नाम रखा गया था मिलेनियम समिट, क्योंकि सेकेंड मिलेनियम शुरू हो गया था, नया मिलेनियम शुरू हो गया था। तो यूनाइटेड नेशंस के जो इंटरनेशनल एक समिट था जिसका नाम था मिलेनियम समिट, उस समिट में जो है कुछ गोल्स डिजाइन किए गए थे। ठीक है, कुछ गोल्स सेट किए गए थे। तो वो ही हमारे गोल्स जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। वो गोल्स क्या थे, क्यों बनाए गए थे? सो दीज गोल्स वर डिजाइन टू एड्रेस वेरियस ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है, पूरे दुनिया के जो अलग अलग जो ग्लोबल चैलेंजेस थे उनको एड्रेस करने के लिए बनाए गए थे, प्लस टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल अराउंड द होल वर्ल्ड। तो पहला तो था पूरे वेरियस ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करना। दूसरा, पूरे दुनिया में लोगों का जो लिविंग कंडीशंस है, ठीक है, जीने की जो अवस्था है, उसको इम्प्रूव करना। प्लस क्या है कि जो टारगेट डेट बनाई गई थी, ठीक है, जो हमारा समिट था और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, इसका एक टारगेट डेट बनाई गई थी उन सारे गोल्स को अचीव करने की, जो हमारी टारगेट डेट थी 2015। ठीक है, यानी अगले 15 साल तक उन्होंने टारगेट सेट करके रखा था। अब हम देखते हैं कि वो गोल्स क्या क्या थे। आइए, ऑलराइट, तो ये हमारे 8 गोल्स थे, जैसा कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। सो द 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर: फर्स्ट, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, यानी कि कहा गया है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर है, एक्सट्रीम यानी कि हद से ज्यादा, एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे जो गरीबी और जो भुखमरी है उसको हमको इरेडिकेट यानी कि खत्म ही कर देना है। रिड्यूस नहीं करना, इरेडिकेट ही कर देना है। इरेडिकेट मीन्स टू कंप्लीटली रिमूव, खत्म कर देना। सेकेंड पॉइंट हमारा है टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन यानी कि जो छोटे हमारे जो शुरुआती एजुकेशन होती है, ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन हमको यूनिवर्सली अचीव करना है, यानी कि पूरी दुनिया में। देखो, इलिटरेसी तो है, लेकिन हमें ये अचीव करना था पूरी दुनिया में कि एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो हर किसी को ही मिले। क्योंकि अगर कोई सपोज पर्सन, बच्चों, अगर बिल्कुल ही अनपढ़ है, टोटली, उसने कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, तो उसके लिए आजकल के टाइम पे लाइफ बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको अपना नाम लिखना पढ़ना नहीं आता, उसको कोई भी चीज़ जो है जोड़ना घटाना नहीं आता, गिनना नहीं आता, वो क्या करेगा? कहीं वो किसी भी टाइप का बेसिक सा फॉर्म नहीं भर पाएगा, कोई चीज़, कोई बोर्ड कुछ लिखा है, कोई साइन बोर्ड है, वो पढ़ नहीं पाएगा, तो क्या फ़ायदा फिर? तो हमें एक प्राइमरी एजुकेशन तो अचीव करना ही करना है यूनिवर्सली, यानी हर किसी को। क्योंकि बच्चों, अगर एटलीस्ट कोई अनपढ़ है, लेकिन बच्चों कुछ आप लोग देखा, कुछ लोग होते हैं जो अनपढ़ तो है लेकिन वो कहते हैं कि हमने 30 तक पढ़ाई करी है, 3 तक पढ़ाई करी है, या हमने 6 तक या 8 तक पढ़ाई करी है। तो अगर बच्चों कोई पर्सन है जिसने आगे जो अपनी हायर एजुकेशन तो नहीं ली, लेकिन अगर उसने कुछ क्लासेस पढ़ी, 3rd, 5th, 6th, 8th तक पढ़ाई की है, तो बहुत सारी चीजें वो फिर भी जो है इजीली मैनेज कर सकता है। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा। तो यही चीज है। ठीक है, हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। ठीक है, थर्ड हमारा है प्रमोट करना है हमको जेंडर इक्वालिटी, यानी कि जेंडर वाइज जो जेंडर बायस जो डिफरेंसेस है वो नहीं, जेंडर इक्वालिटी, जैसा मेल्स वैसे ही फीमेल्स इक्वली ट्रीट करना है और एम्पावर भी करना है। क्योंकि बच्चों, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ये देखा गया है कि जो विमेन है
उनको थोड़ा कम समझा जाता है, मेल्स को सुपीरियर समझा जाता है, वीमेन को इंफीरियर। तो पहले तो हमने कहा है कि मेल फीमेल इक्वल इक्विटी पे रहेंगे, जेंडर इक्वालिटी, प्लस जो विमेन अभी जो इंफीरियर जिनको समझा जाता है, जो इंफीरियोरिटी पोजीशन पे हैं, उनको हमें एम्पावर करना है, यानी कि उनको बढ़ाना है, पावरफुल बनाना है, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट, वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगेन जो बच्चों में जो कैजुअलिटी जो डेथ्स होती हैं उसको हमको रिड्यूस करना है, क्योंकि बच्चे हमारे पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। अगेन जो माएँ हैं, जो लेडीज हैं, जो माँ बन रही हैं, ठीक है, जो एक्सपेक्टिंग है, जो छोटे बच्चों की जो मदर्स हैं, उनकी हेल्थ हमें अच्छी रखनी है। भाई अगर माओ की हेल्थ अच्छी रहेगी तो बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी। अब हमें क्या करना है, कॉम्बैट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। तो बच्चों ये HIV एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, और भी जो अदर डिजीज, पूरा ग्लोबल चैलेंज है, ग्लोबल कंसर्न है, सिर्फ ये हमारे इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली ये डिजीजेस होती हैं। तो हमें इन्हें कॉम्बैट करना है, कॉम्बैट यानी कि हमें इनसे लड़ना है, प्रिवेंट करना है, ठीक करना है, लोगों को एजुकेट करना है, रिड्यूस करना है इन डिजीजेस को। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है बच्चों, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि बच्चों एनवायरमेंट माने वातावरण, वातावरण में ही हम रहते हैं। अगर वातावरण ही दूषित होगा, खराब होगा, हम उसका ध्यान नहीं रखें तो हम कहाँ रहेंगे। तो टू एंश्योर यानी कि मेक श्योर करना है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि एनवायरमेंट मेंटेन रहे, अच्छे से रहे, क्लीन रहे, हम हमारे अंदर जो है एजुकेशन रहे, एक वो जागरूकता रहे कि हम अपने एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें और सस्टेन करें, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, एट्थ पॉइंट है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। बच्चों पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोब में हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं। बच्चों अंडर डेवलप्ड कंट्रीज यानी बहुत ज्यादा पुअर कंट्रीज, जैसे कि हमारी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, जैसे इथियोपिया, घाना, केनिया और आपका सूडान, ठीक है, और भी कई सारी कंट्रीज हैं। तो ये कंट्रीज ना अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पे डेवलपमेंट अभी है ही नहीं। फिर आती है बच्चों डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज अभी डेवलप कर रही हैं, अंडर डेवलप्ड लेवल से ऊपर है लेकिन अभी डेवलप नहीं है, वो अभी बीच में है, डेवलप कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारा खुद का देश, हमारी कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, फॉर एग्जांपल रशिया, US, UK, यूरोपियन कंट्रीज हमारी, फ्रांस वगैरह, ये सारी डेवलप्ड हैं ऑलरेडी। तो हमने क्या है इधर 8 पॉइंट हमने क्या अचीव करना है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको मिलके डेवलपिंग अंडर डेवलप को थोड़ा सा संभालना है, ठीक है, साथ में उनकी हेल्प करनी है, और डेवलपिंग को अंडर डेवलप की। तो एक ग्लोबल पार्टनरशिप, एक ग्लोबल जो है दोस्ती, पार्टनरशिप हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ताकि सबका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। आते हैं बच्चों हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, मेन हेडिंग पे जो है 1.10, ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जिसे हम SDG भी कहेंगे। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ सेट ऑफ 17 गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन सितंबर 2015, ठीक है। सितंबर 2015 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे। ये है 17 सेट ऑफ ग्लोबल गोल्स हैं जो हमारे यूनाइटेड नेशन लाया था 2015 में। These goals, also known as the 2030 Agenda for Sustainable Development, build on the progress made by the Millennium Development Goals and aim to address a broader range of economic, social and environmental challenges facing the world. तो बच्चों ये हमारा जो SDG आया था, ये हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद आया था। आप लोगों को बच्चों याद होगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन लाया था 2000 में, और उन्होंने टारगेट डेट सेट करी थी 2015 की। तो हमारा वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये जो SDG है जो 2015 में आया था, ये नेक्स्ट फेज है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है। ये हमारा 2015 में आया था और इसका भी जो टारगेट था वो 2030 है, यानी कि हम लोग 15-15 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो गया, अब हमारा SDG, और ये हमारा 2030 तक के लिए है। तो जैसे हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 8 गोल्स थे, हमारे SDG में 17 गोल्स हैं, ठीक है। और ये गोल्स किस बारे में हैं, किन चीजों को हम एड्रेस करें, इसमें हम लोग जो एड्रेस करें चीजें वो ये हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को देखना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना,
और भी अदर वेरिएबल गोल्स, ठीक है। The SDGs are designed to guide global efforts toward a more sustainable and equitable future with the target year for achievement set for 2030। तो इसमें हमारे जो है इकट्ठा जो गोल्स हैं वो एक गाइड की तरह काम करता है पूरे ग्लोब के लिए, पूरे ग्लोबल एफर्ट्स टुवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल, एक और अच्छा सस्टेनेबल और इक्विटेबल फ्यूचर, ठीक है। और इसके लिए हमने टारगेट ईयर सेट किया है 2030, यानी कि अगले 15 साल। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो 17 जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये हमारे जो है किन चीजों पे काम करते हैं? दे बैलेंस सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड दैट एक्शंस इन वन एरिया विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन आउटकम्स इन अदर्स। तो बच्चों ये 17 जो हमारे गोल्स हैं, ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करते हैं, और हमें यही बताते हैं कि एक जगह लाया हुआ इम्पैक्ट, एक जगह किया हुआ इम्पैक्ट दूसरी जगह भी असर करता है। ठीक है बच्चों, अब हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, देखो ये क्या क्या है। ठीक है, चलो। So the sustainable development goals are clean water and sanitation, साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा हमारा ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम, यानी नालियाँ, ठीक है, और सीवर वगैरह, ये सब पूरा वेल मैनेज्ड हो, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ये पहला हमारा हो गया। दूसरा है नो पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना है हमें। जेंडर इक्वालिटी, यानी मेल फीमेल्स आर इक्वल। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट्स की वजह से जो डिजास्टर, जो हमारे जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, जैसे फ्लड्स, भूकंप, लैंडस्लाइड्स, उनसे भी हमको जो है बचना है, क्लाइमेट एक्शन को ध्यान रखना है। प्लस जो हम लोग इस समय जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको भी हमें जो है चेक पे रखना है, कंट्रोल करना है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल आ रहे हैं, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स लग रहे हैं, तो अफोर्डेबल यानी किफायती और साफ सुथरी, यानी पॉल्यूशन जो ना करती हो। उसके बाद जीरो हंगर, भुखमरी को भी हमें खत्म करना है बिल्कुल। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी को खत्म करना है, रिड्यूस करना है, यानी कि बराबरी, सब में बराबरी लानी है। लाइफ बिलो वाटर, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब जो हमारा सी लाइफ है, ठीक है, जो हमारा पानी के सतह के अंदर भीतर जो पाई जाती है हमारी सी लाइफ, उसका भी हमें ध्यान रखना है, सस्टेनेबल रहे वो भी। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सीधी सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए, वर्क ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, अच्छा जीवन होना चाहिए और अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। उसके बाद हमारा है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि हमारा जो शहर है वो भी अस्त व्यस्त ना हो, सुलझा हुआ हो, अच्छा रहे, और कम्युनिटीज में भी आपस में प्यार रहे, सद्भावना रहे और मिलजुल के ग्रोथ हो। लाइफ ऑन लैंड, सीधी सी बात है भाई, लाइफ बिलो वाटर का तो ध्यान रखोगे, लेकिन लाइफ ऑन लैंड यानी हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, वो भी अच्छे से रहे, उनका भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी ग्रोथ, इंडस्ट्री की ग्रोथ, इनोवेशन यानी नए नए इनोवेशन करें, नए नए आविष्कार करें, नए नए डेवलप करें, नए नए न्यू मेथड्स डेवलप करें। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट होगा, इंडस्ट्री बूस्ट होगी, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एजुकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और अच्छी क्वालिटी की मिले, ठीक है। उसके बाद है हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि ओवर प्रोडक्शन भी ना हो, ओवर कंजम्पशन भी ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो, कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन भी। उसके बाद ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि पीस, शांति, जस्टिस, न्याय, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का मतलब है ये दोनों चीजों को कायम रखने के लिए इनका स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, जैसे कोर्ट्स, हमारे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, हमारी न्याय प्रणाली, ठीक है, और अपना पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है, क्राइम डिपार्टमेंट, तो इनका जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी अच्छे से रखें। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होने ही वाला है, एक लेक्चर इसका आपका और बचा है, वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए
और प्लीज़ हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर एज मच एज यू कैन, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।